पनामा केस फिर सियासत को गरमाने आ गया। नए साल में नया बेंच कल से फिर बड़ा केस सुनेगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा 5 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। समाज से कबल सियासी दर्जे हरारत भी बढ़ गया। सियासी हरीफ बढ़ चढ़कर एक दूसरे पर हमले करने लगे। कोई अब मैं कहे ना ये सबूत नहीं है, और अगर ये कहते हैं ना कि डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि ICIJ को सू करें इंग्लैंड के अंदर। तहरीके इंसाफ बड़े दावे के साथ फिर मैदान में आ गई। फुनिस्का और बरतानवी तहकीकाती इदारे के दरमियान ईमेल्स राबितों की तफसीलात हासिल कर ली। ऑफशोर कंपनीज की असल मालिकन मरियम नवाज ही हैं। कतरी शहजादे की तरफ से लिखा गया खत भी जाली है। कप्तान का मुतालिबा कि कतरी शहजादे को भी पकड़ा जाए। कल की डेट लगी थी, आज इमरान खान साहब ने ये पेपर्स रिलीज किए, फिर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि इंस्टीट्यूशंस को प्रेशर में रखा जाए। आज जो कागजात मंजर आम पर लाए गए, इसके लिए नए पकौड़े तलने पड़ेंगे। इमरान खान इदारों को दबाव में लेना चाहते हैं। तहरीके इंसाफ वाले जो बात बाहर करते हैं वो अदालत के अंदर भी कर लिया करें। नून लीग का कप्तान पर जवाबी वार। शरीफ फैमिली ने नई अदालत के लिए नई टीम तश्कील दे दी। वजीर आज़म की पैरवी, मखदूम अली खान एडवोकेट, हसन और हुसैन नवाज की वकालत, सलमान अकरम राजा, जबकि मरियम नवाज का अदालती दिफा शाहिद हामिद करेंगे। कौम की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से लगी हैं। नया बेंच कौम को मायूस नहीं करेगा। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पर गौर जारी है। नेब के किरदार पर अदालत उज़्मा सुमोटो एक्शन ले। खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम और उनके अहले खाना के खिलाफ पनामा केस में बहुत सा मवाद इकट्ठा हो गया। हुक्मरानों को शर्मिंदा करने के लिए अल्लाह ने सबूत बाहर से भिजवा दिए। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। वो इस वजह से कि कुछ एक लिस्ट ऊपर से आती है, हमजा शहबाज से, कुछ चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से, कुछ चीफ सेक्रेटरी से, तो उनको अकोमोडेट करते करते हमने ये जो अपना लड़का सिलेक्ट किया हुआ था, ये अल्टीमेटली उसमें पहली खेप में नहीं डाल सके। पंजाब में 1112 रेस्क्यू एकेडमी में प्रिंसिपल की एमा पर गैर कानूनी भर्तियों और कैडेट से नारवा सलूक का इंकशाफ। कैडेट्स ने डायरेक्टर जनरल को इंक्वायरी के लिए दरखास्त दे दी। माली बेज़ाब्तगियों और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की एक इंक्वायरी पहले से ही चल रही है। ब्यूरोक्रेसी और अशराफिया किसी को इक़्तिदार में शरीक करने के लिए तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन अपने आईनी और कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल करने में नाकाम रहा। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का सेमिनार से खिताब। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की किल्लत संगीन मसला बन गई। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में फर्श पर ही मरीजों का इलाज जारी। जिना अस्पताल लाहौर में खातून की मौत का जिम्मेदार कौन था, कमेटी ने डॉक्टर्स और स्टाफ के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। सिंध के अस्पतालों की तामीर में ताखीर और डॉक्टर्स को प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स तैनात किए जाने के खिलाफ वजीर आला सिंध बरहम दिखाई दिए। सब किबला दुरुस्त करें, टीम में सुस्त और नहल अफसरान की कोई जगह नहीं, मुराद अली शाह की वार्निंग। तुर्की में इंसानी स्मगलर्स की कैद में मौजूद 4 पाकिस्तानियों की बाजियाबी के लिए इक़दाम। गुजरांवाला में FIA ने 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। स्मगलर्स ने अहले खाना से 20-20 लाख रुपए तावान तलब कर रखा है। इस्लामाबाद में जज के घर में कम सिन मुलाजिमा पर तशद्दुद केस का ड्रॉप सीन। बच्ची के वालिदैन ने जज से राजीनामा कर लिया। जज की अहलिया की जमानत भी मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड की संगीन गलती। 10वीं जमात की माशरती उलूम की किताब के सरवरक पर पाकिस्तान का गलत नक्शा छाप दिया। नक्शे में कश्मीर को मुतनाज़ इलाका दिखाया गया है। कराची में ताला तोड़ ग्रुप गिरफ्तार नहीं हो सका। कोरी गार्डन भी नकब जनी, लाखों रुपए चोरी कर लिए गए।
प्लानचेट खबर के बाद सियासी और अस्करी क़यादत की पहली बड़ी बैठक। खारजा पॉलिसी और हमसाया ममालिक से ताल्लुकात पर गौर। सीपैक इलाकाई राब्तों के लिए सतून करार। वज़ीर आज़म कहते हैं खित्ते के ममालिक के साथ बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने फायरिंग करके एक नौजवान से जीने का हक छीन लिया। अवाम का काबिज अफवाज के खिलाफ शदीद एहतजाज। सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले में पैरामिलिट्री फोर्स का अफसर भी जख्मी। तुर्क पुलिस ने इस्तांबुल क्लब हमले के मुलजिम की तस्वीर जारी कर दी। मुलजिम इलाके में सेल्फियां भी बनाता रहा। गिरफ्तारी के लिए छापे, 12 अफराद जेर हिरासत। महकमा मौसमियात की पेशगोई दुरुस्त साबित। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में मौसम सरमा की पहली बारिश। मरी में भी पहली बर्फबारी। सयाह खुश। लवारी टनल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बारिश से खुश्क सर्दी खत्म होगी मगर सेहत के नए मसाइल जन्म ले सकते हैं। सांस की बीमारी में मुब्तला अफराद और बच्चे ठंडे मौसम में खुले माहौल में जाने से गुरेज करें। तिब्बी माहिरीन का मशवरा। मौसम ने ली अंगड़ाई तो पेशावरियों के मिजाज में भी तब्दीली आई। सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए गर्मा गर्म पेशावरी कबाबों की दुकानों का रुख कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बुलंदियों पर परवाज जारी। मुल्क की तारीख में पहली बार बेंचमार्क इंडेक्स 48,827 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की रोशनियां लौटने की उम्मीद। वेस्ट इंडीज का 3 रुकनी वफ्द सिक्योरिटी का जायजा लेने लाहौर आएगा। दुबई में बुकिंग कैंसिल। PSL का फाइनल लाहौर में होगा। नजम सेठी की मीडिया से गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे पानामा केस से पहले की गर्मा गर्मी से। पाकिस्तान की सियासत के हालिया दौर के सबसे धमाकाखेज स्कैंडल पानामा केस की समाअत 3 हफ्तों की तातुली के बाद कल से अज़-सर-ए-नौ शुरू हो रही है। तहरीक इंसाफ ने बज़ाहिर कमजोर दलाइल की वजह से अपनी कानूनी टीम में तब्दीली की है। उधर शरीफ खानदान का दिफा करने वाली नई कानूनी टीम भी मैदान में उतरेगी। साबिक चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने करीबन 1.5 माह पानामा मुकदमे की समाअत की। अदालत पहले तो तहकीकाती कमीशन बनाने की जानिब राग़िब नजर आई, लेकिन बाद में बेंच ने खुद ही फैसला सुना देने के इशारे भी दिए। 9 दिसंबर को आखिरी समाअत में मुकदमे के फरीकैन कमीशन के ऑप्शन पर मुत्तफिक न हुए तो अदालत ने मामला नए चीफ जस्टिस जस्टिस साकिब निसार पर छोड़ दिया। इस अदालती फैसले पर तनकीद भी हुई कि कौमी अहमियत के मुकदमे पर मौसमी तातीलात को क्यों तरजीह दी गई, लेकिन इस तातुली को फरीकैन ने अपनी अपनी पोजीशन मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया और हुकूमत की कानूनी टीम में खातिर ख्वाह तब्दीलियां की गईं। अज़-सर-ए-नौ समाअत में वज़ीर आज़म की वकालत साबिक अटॉर्नी जनरल मखदूम अली खान करेंगे। उनके बेटों हसन और हुसैन के वकील सलमान अकरम राजा होंगे, जबकि उनकी साहबजादी मरियम नवाज के कानूनी दिफा की जिम्मेदारी शाहिद हामिद के सुपुर्द की गई है। पहले तीनों बच्चों के वकील अकरम शेख थे। नए चीफ जस्टिस ने खुद को नए बेंच से अलग रखते हुए बहुत से अहम मुकदमात में बेबाक फैसलों के लिए मशहूर जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में नया 5 रुकनी बेंच बना दिया है। इसके रुकन 3 जजेस जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस अजमत सईद शेख साबका बेंच में भी थे। जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाज अफजल खान बेंच के नए रुकन हैं।
عمران خان اپنے حالیہ دورہ کراچی میں امید ظاہر کر چکے ہیں کہ اب اس مقدمے کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ پی ٹی آئی نے مقدمے میں اضافی دستاویزات بھی جمع کرائی ہیں۔ مقدمے کے ایک فریق وکیل طارق اسد نے بھی ضمنی درخواست دائر کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاملہ کمیشن کو بھیجا جائے۔ صرف شریف خاندان کی تحقیقات کرنا اس مقدمے کو سیاسی بنا سکتا ہے۔ اور ناظرین، پی ٹی آئی نے پاناما لیک سے متعلق مزید دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ایک ثبوت نے وزیر اعظم اور ان کے بچوں کے جھوٹ کا پول کھول دیا ہے۔ قطری شہزادے کو بھی پکڑ لینا چاہیے۔ تحریک انصاف کی طرف سے 40 صفحات پر مشتمل اضافی دستاویزات میں پاناما کی قانونی فرم، میوزک فونسیکا اور برطانوی تحقیقاتی ادارے کے درمیان ای میل رابطوں کی تفصیلات شامل ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ مخالفین کے پاس ثبوت نہ ہونے کا دعویٰ کرنے والی حکومتی ٹیم کی اب آنکھیں کھل گئی ہوں گی۔ لندن فلیٹس کی اصل مالک مریم نواز ہونے کا ثبوت آ گیا ہے، اب باقی سب جھوٹ خود سامنے آ جائیں گے۔ اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ مریم نواز بینیفیشری اونر تھی، اس کا مطلب جو قطری لیٹر تھا وہ سارا فراڈ تھا۔ اس میں یہ بھی ثابت ہوگا کہ نواز شریف نے پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا۔ پی ٹی آئی کی اضافی دستاویز میں وزیراعظم کے 4 سالہ پرانے انٹرویو کی تفصیلات بھی شامل ہیں۔ کپتان کہتے ہیں کہ مریم نواز اور حسین نواز کے درمیان پروسٹیٹ صرف عدالت کو گمراہ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ قطری شہزادے کا خط بھی ایک فراڈ تھا۔ وہ کوئی ٹرسٹی نہیں تھی مریم نواز، وہ بینیفیشری اونر تھی، یعنی کہ اصل میں مالکہ تھی۔ اس کو تو سزا دینی چاہیے، بلکہ اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے قطری شہزادے کو، اور ساتھ جس نے لیٹر لکھوایا اس کو بھی جیل میں ڈالنا چاہیے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ مریم نواز کے اثاثے حقیقت میں ان کے والد کی دولت ہیں، جو منی لانڈرنگ سے 90 کی دہائی میں لندن میں موجود قاضی فیملی کو بھیجے گئے تھے۔ پاناما کیس میں وزیر اعظم اور ان کے بچوں نے اپنے وکلا کی پوری ٹیم بدل ڈالی۔ حکومتی وزراء کہتے ہیں اب عدالت کو کہیں گے کہ معاملہ بچوں تک محدود ہے، وزیر اعظم کو اس کیس سے الگ کیا جائے۔ طویل انتظار کے بعد پاناما کا ہنگامہ ایک بار پھر زوروں پر ہے۔ کیس میں حکومت نے نئے وکلاء کی خدمات حاصل کر لیں۔ وزیر اعظم کی پیروی سلمان بٹ کی جگہ اب مختوم علی خان کریں گے۔ حسن اور حسین کی وکالت سلمان اکرم راجہ اور مریم نواز کے وکیل شاہد حامد ہوں گے۔ دوسری جانب جواب الجواب پریس کانفرنس کا سلسلہ بھی شروع۔ تحریک انصاف کے مزید شواہد کو حکومتی رہنماؤں نے مسترد کیا اور کہا عمران خان کا مقصد اداروں پر دباؤ ڈالنا ہے۔ وزیر اعظم کا نام پاناما اسکینڈل میں نہیں تھا۔ عدالت کو کہیں گے کہ ایسی وزیر اعظم کے بچوں سے متعلق ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کسی طرح سے بھی انوالو نہیں ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ پی ٹی آئی کی پٹیشن، ان کی قانونی جنگ، ان کے دستاویزات، کوئی کسی جگہ پرائم منسٹر نواز شریف کا نام نہیں ہے کورٹ کے اندر لائرز کے تھرو کہ جی پرائم منسٹر کا نام اس تمام چیز سے نکالا جائے۔ دانیال عزیز نے کہا عمران خان جس دستاویز کو سال 2004 کا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس پر دستخط کی تاریخ تو 2006 کی ہے۔ یہ کوئی نیا ڈاکیومنٹ نہیں دکھایا، یہ جو ڈاکیومنٹس ان کے نتیجے میں تھے وہ یہ ڈاکیومنٹ ہے۔ عمران خان کو شرم آنی چاہیے، تم بچوں کو ورگلاتے ہو، تم اداروں کو تباہ کر رہے ہو، تم جھوٹ کے بل بوتے کے اوپر اپنی دھونس سے جو ہے ہر چیز جو ہے منانا چاہتے ہو، ایسے نہیں چلے گا۔ جو باتیں نئی بنا کر اچھالی جا رہی ہیں وہ برطانوی اخبار میں 8 ماہ قبل آ چکی ہیں۔ مخالفین کچھ نیا نہیں لا سکے۔ حکومتی رہنما کہتے ہیں تحریک انصاف ذہنی طور پر مفلوج ہو چکی ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں کارکردگی سب کے سامنے ہے۔ بڑی خبر ہے پنجاب سے، جہاں ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں غیر قانونی بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ کیڈٹس نے اس معاملے پر شکایت کی ہے اور اسی پر ڈی جی ریسکیو نے معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ اسی خبر کی مزید تفصیل جانیں گے، آج نیوز کے نمائندے کامران راجپوت سے بات کریں گے۔ کامران، بتائیے گا کیا معاملہ ہے کہ اب تک صرف تحقیقات ہی ہو رہی ہیں یا کچھ ثابت بھی ہوا ہے؟ جی ارباب، یہ ریسکیو اکیڈمی میں 101 اسامیوں پر بے ضابطگیوں بھرتیوں میں بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ اس انکشاف میں یہ بتایا گیا ہے کیڈٹس کی جانب سے درخواست دی گئی ہے 60 سے زائد کیڈٹس کی جانب سے، جس کے بعد اس معاملے پر 3 جو افسران ہیں ریسکیو کے انہوں نے بھی ڈی جی ریسکیو کو خط لکھا اور اس معاملے کی اب باقاعدہ انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا کہ بھرتیاں جون 2016 میں پرنسپل ریسکیو اکیڈمی بریگیڈیئر ریٹائرڈ امیر حمزہ نے کی تھیں، اور چونکہ بھرتیاں صرف لاہور کی اسامیوں کے لیے تھیں اور لاہور کے لوگوں کو بھرتی کیا جانا تھا، تاہم پرنسپل نے اپنے آبائی ضلع چکوال کے لوگوں کو تعینات کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی جو پرنسپل کا اکیڈمی میں لوگوں کے ساتھ ناروا سلوک ہے کیڈٹس کے ساتھ اور سٹاف کے ساتھ، اس حوالے سے بھی کئی درخواستیں دی جا چکی ہیں۔ اس حوالے سے یہ بھی ہمیں ذرائع نے بتایا کہ ایک خاتون اہلکار بھی
प्रिंसिपल के नारावा रवैये से तंग आकर नौकरी भी छोड़ चुके हैं, जिसने अब खुद डीजी को भी दरखास्त दी है कि उसे भी नौकरी पर बहाल किया जाए। जबकि जो इन तमाम सब मामला की इंक्वायरी है, जराये ने जो बताया है कि वो इंक्वायरी जारी है और अगले चंद रोज में इसके नताइज सामने आ जाएंगे। ये भी तवक्को की जा रही है कि जल्द ही प्रिंसिपल को इस ओहदे से सस्पेंड कर दिया जाएगा। जल्द ही प्रिंसिपल को इस ओहदे से सस्पेंड कर दिया जाएगा। इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी पंजाब में 101 असामियों पर गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। भर्तियां जून 2016 में प्रिंसिपल इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमीर हमजा ने की हैं और उनकी एक ऑडियो भी मंजर आम पर आ गई है। उनकी गुफ्तगू भी सामने आई है। टेलीफोनिक गुफ्तगू में वो क्या बात कर रहे हैं ये आपको सुनवाते हैं। आपको बात करनी थी, आपको बताना था कि उस लड़के को हमने फाइनली सिलेक्ट तो कर लिया था, सिलेक्टेड में था, लेकिन वैकेंसीज कुछ कम थी और जो उसके कैंडिडेट सिलेक्टेड थे वो ज्यादा थे। वो इस वजह से कि कुछ एक लिस्ट ऊपर से आती है हमजा शहबाज से, कुछ चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से, कुछ चीफ सेक्रेटरी से, तो उनको अकोमोडेट करते करते हमने ये जो अपना लड़का सिलेक्ट किया हुआ था ये अल्टीमेटली उसमें पहली खेप में नहीं डाल सके। हमने उसको एज अ रिजर्व सेकंड खेप में रखा हुआ है। एज सुन एज अभी जो मौका मिलता है तो ही इज नंबर 1, वो विल कॉल है। मैंने उसके फादर से खुद भी एक दफा बात की थी और मेरा जो एसओ है उसने भी बात की है उनसे। उस लड़के को हमने इधर रखे रखा है 5-7 दिन और वो इस तरह के कोई बीच में अगर ड्राप होता है तो फिर उसको ज्वाइन करा देंगे, लेकिन वो ड्राप कोई नहीं हुआ। तो अभी जो ही कोई सवाल बनता है तो इंशाल्लाह वो कॉल है, ही इज एट द टॉप। रेस्क्यू एकेडमी लाहौर के प्रिंसिपल ब्रिगेडियर अमीर हमजा की जो टेलीफोनिक गुफ्तगू लीक हुई है उसमें उन्होंने क्या कहा आपके सामने हमने तमाम हकायक रखे हैं और इसी मामले पर बात करने के लिए लाहौर में भर्तियों से मुतालिक सामने आने वाली बेज़ाब्तगियों के बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमने राबिता किया है रेस्क्यू पंजाब के तर्जुमान जाम सज्जाद हुसैन साहब से। सज्जाद साहब बताइएगा, रेस्क्यू एकेडमी में गैर कानूनी भर्तियों और प्रिंसिपल के खिलाफ दीगर शिकायत की भी तहकीकात हो रही हैं, क्या हो रही हैं तहकीकात, और अगर ये हो रही हैं तो बताइएगा कि किस मरहले में है ये तमाम शिकायत डीजी रेस्क्यू पंजाब डॉक्टर वानसी साहब जिन्होंने हाल ही में चार्ज संभाला है डिपार्टमेंट का, तो उनके दफ्तर में मौसूल हो गई हैं। मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। इसका जायजा लिया जा रहा है। जो इलीगल रिक्रूटमेंट हुई हैं उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं, उसके प्रोसेस को देखा जा रहा है। इसमें एक संजीदा इल्ज़ाम था कि इनकी पासिंग आउट नहीं हुई और इनको वैसे ही जो है ना वो छुपाया गया है। तो ये चीज़ें जो है ना ये हकायक सामने आए हैं। कुछ चीज़ें जो इनिशियल स्टेज पे मैं कंफर्म कर सकता हूँ, ये अभी चेक कर रहे हैं क्योंकि संजीदा इल्ज़ामात हैं। इसमें से जो हकायक सामने आएंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ पंजाब मिलिट्री सर्विस एक्ट 2006 के तहत वो कार्रवाई की जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर जो आला हुकाम है उनको भी यानी कि रिक्वेस्ट की जा सकती है कि वो इसमें इंक्वायरी में असिस्ट करें। जाम सज्जाद हुसैन साहब बहुत शुक्रिया। जाम सज्जाद हुसैन तर्जुमान रेस्क्यू पंजाब कह रहे थे कि प्रिंसिपल रेस्क्यू एकेडमी के खिलाफ शिकायत की तस्दीक करता हूं और इंतहाई संगीन इल्जामात हैं, कानून के मुताबिक कार्रवाई जरूर की जाएगी। और लाहौर ही से आपको खबर दें कि जिना अस्पताल में बेड न होने के बायस खातून की हलाकत की तहकीकात शुरू हो गई हैं। इंक्वायरी टीम ने डॉक्टर्स और दीगर अमले के बयानात कलम बंद कर लिए हैं, लेकिन मरीजों की मुश्किलात अब भी जूं की तूं हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगी हुमा भट्ट। लाहौर के जिनाह अस्पताल में गुज़िश्ता रोज अदम सहूलियात के बाइस जान की बाजी हारने वाली ज़हरा बीबी की हलाकत की खबर मंजर-ए-आम पर आने पर वज़ीर आला पंजाब ने रिपोर्ट तलब की तो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी ने जिनाह अस्पताल का दौरा किया और वाक़े के वक्त अस्पताल में मौजूद स्टाफ के बयानात कलम बंद कर लिए। उनकी क्या सूरत हाल होगी उन पे डिपेंडेंट है, उनकी क्या स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड की जाए। नोटिस और इंक्वायरी के बावजूद सरकारी अस्पतालों के हालात में कोई बेहतरी नहीं आ सकी। बिस्तर और डॉक्टर्स की अदम दस्तयाबी के बायस मरीज दर बदर की ठोकर खाने पर मजबूर हैं। संडा नहीं भी कर दिया जन पर्ची लिया पर्ची से जमा करा गया संडे इतना पता मोड़ साडे बच्चे डान लात मोड़ टूट जाने संडा नहीं पर हम मजबूर है यहाँ बैठे हुए, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे, ना कुछ वो करते। फट्टा टूटने में हमारा क्या कसूर है।
जिनाह अस्पताल के स्टाफ से इंक्वायरी के बाद टीम हलाक होने वाली खातून के घर रवाना हो गई, जिसने लवाहिकीन के बयानात कलम बंद कर दिए। वजीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश करने के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा, लेकिन अस्पतालों के हालात में बेहतरी लाने के लिए वजूहात जानने की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसके बायस मरीज तिब्बी सहूलियात का इंतजार करते दम तोड़ जाते हैं। हुमा भट्ट, आज न्यूज, लाहौर। इस्लामाबाद से आपको खबर देते हैं, जहां हाजिर सर्विस जज के घर कमसिन मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद केस का ड्रॉप सीन हो गया। मुतासरा बच्ची के वालिद ने जज से राजीनामा कर दिया। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज के घर की 10 साला मुलाजमा तैयबा की तशद्दुद ज़दा तस्वीर मीडिया पर आई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया। थाना I-9 में मुकदमा दर्ज हुआ और रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने भी इस केस की इंक्वायरी की। FIR में जज की अहलिया को जिम्मेदार करार देते हुए लिखा गया था कि मालकन ने हाथ जलते चूल्हे पर रखे, आंख पर चाय का बर्तन दे मारा। हाई कोर्ट की इंक्वायरी में जज SHO इंडस्ट्रियल एरिया बच्ची तैयबा के बयानात लिए गए, ताहम तमाम अमल खुफिया रहा। अब अदालत में बच्ची के वालिद की तरफ से 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर दर्ज एक सुलहनामा पेश कर दिया गया है। समाजी रहनुमा कहते हैं, हमारे माशरे में मजलूम को दबाना एक रवायत बन चुकी है। इतना घिनौना जुर्म एक हाजिर सर्विस जज करे और उसको कितनी आसानी से वालिदैन ने माफ कर दिया और नाम नेहाद सुलह हो गई। ये कोई सुलह का केस था? बच्ची के वालिद की तरफ से पेश करदा सुलहनामा में लिखा गया है, मुकदमा बेबुनियाद वाकयात पर दर्ज हुआ था, फिर भी वो फी सबीलिल्लाह जज और उनकी अहलिया को माफ कर रहे हैं। वालिदैन की अगर पिदराना और मादराना शफकत मर चुकी है तो रियासत को बनना पड़ेगा माँ की जैसी। रियासत होगी माँ की जैसी तो हम अपनी बच्चियों और बच्चों को बचा सकेंगे। बच्ची के वालिद ने खुद लिख कर दिया है कि इस मुकदमे में जज और उनकी अहलिया की जमानत भी मंजूर होनी चाहिए। अब रुख करेंगे कराची का, जहां सिंध हुकूमत ने तरक्याती मंसूबे शुरू तो कर दिए हैं, लेकिन उन्हें पाए तकमील तक पहुंचने में मजीद कितना वक्त लगेगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता शहर में जगह जगह खुदाई के बायस आवाम जरूर परेशान हो गए हैं। मजीद बताएंगे कफील अहमद। ये तरक्याती काम शुरू तो किए गए थे कराची को खूबसूरत और जदीद बनाने के लिए, लेकिन सिंध की ब्यूरोक्रेसी की सुस्त रवि ने शहरियों के मसाइल बढ़ा दिए हैं। ये इलाका है कराची का सफूरा गोट, जहां रोड के खुदे हुए 1 माह होने को है। तरक्याती काम तो जारी है, लेकिन इतना सुस्त के शहरी मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। तामीर होगी लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। मतलब जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जितना कहा जा रहा है ना, उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और सिर्फ आवाम को परेशानी होगी और कुछ भी नहीं होगा। सीएम क्या बेचारा करेगा? सीएम तो सब कुछ करेगा, फंड तो वो रिलीज ही नहीं कर रहा ना। आपका नवाज शरीफ साहब, वो लाहौर देख लीजिए क्या चमक रहा है। ये मामला सिर्फ सफूरा गोट का नहीं बल्कि पूरे कराची के तकरीबन यही हाल है। सड़कें जगह जगह से तोड़ दी गई हैं, पुल भी मुरम्मत के नाम पर उखाड़ दिए गए। शहरियों को इस बात की कोई उम्मीद नहीं कि ये हुकूमत भी तरक्याती कामों को पाए तकमील तक पहुँचा सके। तो हो नहीं रहा और मुश्किलात पैदा हो रही, मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है। अवाम कहते हैं कि कराची को तरक्की याफ्ता बनाना अच्छा इक़दाम है, लेकिन इन कामों को जल्द अज जल्द निपटा कर लोगों को परेशानी से निकाला जाए। कफील अहमद, आज न्यूज़, कराची। ब्रेक के बाद आगे देखिए। तुर्की में पाकिस्तानियों को किसने फंसाया? खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि तुर्क बॉर्डर पर एजेंट के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाले गुजरावाला के 4 मग़वी नौजवानों के घर में कोहराम मचा हुआ है। किसी की वालिदा गम से निढाल दिखाई देती है तो किसी की बहन का रो रो कर बुरा हाल है। अपने प्यारों की वापसी के लिए अहले खाना किसी मसीहा के मुंतजिर हैं, जबकि FIA की बात करें तो उसने मरकजी मुलजिम समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरावाला के इलाके बागबानपुरा के रिहायशी उस्मान, जीशान, आबिद और खलील चंद रोज कबल रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए एजेंट के जरिए यूरोप जाने के लिए रवाना हुए, लेकिन तुर्की में इंसानी स्मगलरों ने यरगमाल बनाकर घर वालों से तावान तलब कर लिया। अहले खाना अपने प्यारों पर तशद्दुद की वीडियो देखकर गम से निढाल हो गए।
शहबाज शरीफ कोई करे साड़ी मदद, नवाज शरीफ करे साड़ी मदद, अल्लाह वास्ते करके मदद करके मेरे बच्चे छुड़वा देना। मैं रोनी है भी अज किन्ने दिनों तो ना को पकाया ना खादा, इन्ने परेशान होए या साडे कोल ते दुनिया ते शाही कोई नहीं है। ये बना के 20 लाख एक का मांगते हैं, अब थोड़ा सा डिमांड करते हैं, फिर अपना वो बोलते हैं इनकी मूवी फिर देख लेना। FIA हुक्काम ने मीडिया रिपोर्ट्स के बाद इंसानी स्मगलरों के पाकिस्तान में मौजूद 3 बुकिंग क्लर्क्स अफजाल, सुहेल और लुकमान भट्ट को हिरासत में ले लिया है। FIA के इंस्पेक्टर वकार अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गिरफ्तार मुलजिम अफजाल इंसानी स्मगलरों का पाकिस्तान में मरकजी किरदार है, जबकि सुहेल और अफजाल मगवी के कजन भी हैं। सुबह कार्रवाई करते हुए सबसे पहले हमने अफजाल नामी शख्स को अरेस्ट किया है, जिसने ये काम इनिशिएट किया, जिसने इन लड़कों को इंस्टिगेट करके बैरून मुल्क भिजवाना स्टार्ट किया। इसमें इसके अपने भी फैमिली का है, इसके इन लॉज में से इसका रिश्तेदार है जिसको इसने भिजवाया, जो कि उन इफेक्टिव्स में डिटेनीज में मौजूद है जिन पे तशद्दुद हुआ है। FIA हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान में मुलजिमान के मजीद साथियों की गिरफ्तारियों के लिए कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। मगवी नौजवान के अहल खाना हुकूमत और साहिब हैसियत अफराद से मुतालबा कर रहे हैं कि उनके बच्चों को सही सलामत पाकिस्तान लाने के लिए इक़दाम किए जाएं। और इसी मामले से जुड़ी एक और अहम खबर हमारे पास आ रही है वजारत खारिजा से मुतालिक, जिसका कहना यह है कि पाकिस्तानी सिफारत खाने ने इन नौजवानों के हवाले से तुर्क वजारत खारिजा से राबिता किया है, जबकि पुलिस हुकाम से भी मुलाकात की गई है। वजारत खारिजा के मुताबिक FIA हुकाम भी तुर्क तफ्तीशी इदारों से राब्ते में है। तुर्की में अगवा होने वाले नौजवानों के मामले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुकाम के तुर्क वजारत खारिजा से आज भी राब्ते हुए हैं। इस्तांबुल में पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की पुलिस हुकाम से मुलाकात हुई है। FIA हुकाम तुर्क तफ्तीशी हुकाम से राब्ते में है। वजारत खारिजा के तर्जुमान की जानिब से यह बताया गया है। अहम अपडेट इसमें सामने आई है, पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुकाम के तुर्क वजारत खारिजा से आज भी राब्ते हुए हैं। और आपको बताएं कि साल बदल गया लेकिन हालात ना बदले। कराची में चोरी की एक और वारदात हो गई। रात गए लुटेरे घोड़ी गार्डन की 4 दुकानों से लाखों रुपए नकदी ले उड़े। दुकानदार कहते हैं कोई जगह महफूज नहीं, समझ नहीं आता तहफ्फुज के लिए किससे राब्ता करें। कराची में नकब जनी की वारदातों का तसलसल नए साल भी जारी है। रात गए घोड़ी गार्डन की 4 दुकानों का चोरों ने सफाया कर दिया। ताक लगाए लुटेरों ने दुकानों के ताले तोड़े और बड़ी सफाई के साथ दुकानें लूट कर फरार हो गए। ना चौकीदार को इल्म हुआ, ना ही पुलिस को खबर मिली। दुकानदार कहते हैं कि कोई जगह ऐसी नहीं जो महफूज हो, किसके आगे फरियाद करें। गुज़िश्ता रात और तकरीबन ये फजर के लगभग गालिबन ये कार्रवाई हुई है और ताले तोड़ के जो दुकानों में नकदी थी, कैश था, जो हज़ारों रुपए पड़े थे, सारे के सारे तकरीबन ये 4 दुकानों में ये कार्रवाई हुई है, वो लेकर गए। सुबह को आए ना तो हमें पता चला कि कुंडे टूटे हुए, जब हमें तो पता ही नहीं था। हम तो रात को बंद करके जाते मगरिब के टाइम पर। एक तो काम वैसे ही नहीं है, अगर इस तरह और होगा तो फिर हालत दिन ब दिन और बिगड़ेंगे ही। सुबह हुई तो इल्म हुआ कि रात को दुकानों में चोरी हो गई है। पुलिस ने फर्ज निभाया और नामालूम अफराद के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करा दिया। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी बाइस सर्दी बढ़ गई है। लवारी टॉप से चित्राल जाने वाली सड़क को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तवील खुश्क साली के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाके में मौसम सरमा की पहली बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मीरकनी में 5 मिलीमीटर, पिशावर में 1, चित्राल में 2, दीर में 4, कालाम में 2, सैदू शरीफ में 1, जबकि मालम जब्बा में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दीरबाला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से लवारी टॉप से चित्राल जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। मालम जब्बा और कालाम में बर्फबारी हुई, जबकि सवात के मैदानी इलाकों में बारिश से शहरी झूम उठे। बारिश की वजह से मौसम बहुत सर्द हो चुका है और लोगों ने एक गर्म कपड़े का इस्तेमाल शुरू किया है। अस्वात में बारिश होने से लोगों के चेहरे खुल गए हैं क्योंकि बहुत खुशहाली थी, पानी के भाई फुकदान था और मौसम का भी टर्न हो गया है। लोगों ने गर्म कपड़ों वगैरह का इस्तेमाल शुरू किया है। हजारा डिवीजन समेत एबटाबाद में हल्की बारिश और नारायण कागान में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। मलका कोहिसार मरी में भी पहली बर्फबारी हुई, जिससे सयाहों में खुशी की लहर दौड़ गई।
گلگت بلتستان کے پہاڑوں نے بھی برف کی سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ آزاد کشمیر میں بارش اور برفباری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شمالی علاقہ جات میں بارش کا سلسلہ اگلے 4 سے 5 روز تک جاری رہے گا۔ امریکی ریاست الاباما میں طوفانی ہواؤں کے باعث مختلف حادثات میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ دوسری جانب چین اور بھارت میں شدید دھند نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ امریکی ریاست الاباما تیز ہوا اور طوفان کی زد میں ہے، جس کے باعث نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ طوفان سے کئی افراد کی ہلاکت کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جبکہ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ جنوبی اور شمالی ریاستوں میں برف باری سے معمولات زندگی معطل ہو گئے۔ پنسلوینیا، میشیگن، نیو ہیمپشائر اور نیو یارک سمیت متعدد شمال مشرقی ریاستوں میں سخت سردی کا راج ہے۔ شدید برف باری نے اہم شاہراہیں بلاک کر دی ہیں۔ ادھر چین کے شمالی مشرقی علاقوں میں بھی شدید دھند چھائی ہے۔ حد نکاح کم ہونے سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پہلا ریڈ الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ بھارت کے شمالی اور وسطی حصوں میں بھی دھند اور سردی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ حد نکاح کم ہونے کے باعث ٹرینوں اور پروازوں کا شیڈول متاثر ہوا ہے۔ بڑی خبر ہے مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے متعلق، جنہوں نے سن 2008 اور سن 2010 میں احتجاجی مظاہروں کے خلاف طاقت کے غلط استعمال کو تسلیم کیا ہے، لیکن انہوں نے وادی میں ان مظاہروں کا الزام پاکستان پر نہیں لگایا۔ انہوں نے کہا کہ محبوبہ مفتی کی موجودہ حکومت نے مظاہرین کے خلاف طاقت کا بے جا استعمال کیا اور 100 سے زائد افراد شہید ہوئے۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ کا نام نہاد اسمبلی میں اعتراف جرم سامنے آیا ہے۔